आज हम मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी चेरी हो। यहाँ पर मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे योगी, मत जा मत जा मत जा, कि तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरावृत्ति हो रही है एक समान शब्दों की। पाए परूं मैं तेरी चेरी हो, पाए परूं कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तेरी चेरी हो मैं तुम्हारी दासी हूँ। यानी मीरा जो है श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे योगी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे पांव पड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मत जाओ। प्रेम भक्ति को पैड़ो न्यारा, हमकू गैल बता जा। प्रेम भक्ति को, ये प्रेम और भक्ति का पैड़ो रास्ता, न्यारा अनोखा, हमकू हमें, गैल रास्ता बता जा बता जाओ। मीरा कहती हैं श्री कृष्ण को कि जो ये प्रेम भक्ति का रास्ता है ये बहुत ही अनोखा है और हमें इस रास्ते के बारे में बता जाओ। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, आगे क्या कहती हैं वो कि अगर वो चंदन की चिता बनाती हैं, अपने हाथ जला जा, तो उसे उसे तुम अपने हाथों से अग्नि दे जाओ। यहाँ पर मीरा जो है श्री कृष्ण के बिना जीवित रहना नहीं चाहती हैं और इसलिए वो कहती हैं कि मैं चंदन की चिता बनाऊंगी और उस चिता को तुम अग्नि जो है अपने हाथों से देकर जाओ। जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा आगे कहती हैं कि वो जल बल भई, जल जाने के बाद वो भस्म की ढेरी बन जाएंगी, यानी उनका शरीर जो है राख के रूप में बदल जाएगा। अपने अंग लगा जा और उस ढेरी को, उस भस्म को तुम अपने अंगों से लगा जाओ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा श्री कृष्ण नटवर नागर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि वो जोत में जोत मिला जा, कि अपनी ज्योति से उनकी ज्योति को मिला जाओ। प्रस्तुत पद में मीराबाई की अपने अनन्य श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो प्रदर्शित होती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, पदमैत्री और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। हेरी महा दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जाना कोई। यहाँ पर मीरा जो है अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हेरी महा, कि हेरी मैं दर्द दीवानी, कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूँ। म्हारा दर्द न जाना कोई, म्हारा हमारा दर्द पीड़ा को न जाना कोई, कोई भी नहीं जानता है। वो कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, लेकिन उनके इस प्रेम की पीड़ा को कोई भी नहीं जानता है। घायल की गति घायल जाना, हिवड़ो अगन सजोए। घायल की गत, घायल की दशा, घायल जाना, घायल ही जान सकता है। हिवड़ो अगन सजोए, हिवड़ो हृदय में अगन, अग्नि को संजोए, सजो रखा है। मीरा कहती हैं कि जिस प्रकार से घायल व्यक्ति की स्थिति या उसकी दशा को घायल ही पहचान सकता है, उसी प्रकार उनके प्रेम की दशा, उनके हृदय की दशा को जिसने अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को संजो रखा है, वही व्यक्ति पहचान सकता है। जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोए। जोहर की गत यानी कि जो रत्न है, रत्नों की दशा यानी रत्नों की स्थिति के बारे में, उनकी बहुमूल्यता के बारे में जोहरी जाने, जोहरी ही पहचान सकता है। कि जैसे जोहरी ही असली रत्न की पहचान कर सकता है, क्या जाना जिन खोए। क्या जाना, कोई किस प्रकार से जान सकता है जिन खोए, जिसने उसे खो दिया है। यानी कि वो व्यक्ति जिसने उस बहुमूल्य रत्न को कांच समझकर खो दिया है, वह व्यक्ति उस रत्न के बारे में नहीं जान सकता है।
दर्द की मारा दर दर डोलियां वैद मिलिया नहीं कोय। दर्द की मारा, मीरा कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के विरह के कारण, उस विरह से उत्पन्न जो दर्द है, पीड़ा है, उसकी मारी हुई उस पीड़ा के कारण दर दर डोलियां, वो दर दर डोल रही हैं, घूम रही हैं। वैद मिलिया नहीं कोई, यानी वो कहती हैं वो अपनी इस बीमारी की पीड़ा को दूर करने के लिए दर दर घूम रही हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वैद नहीं मिला है। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वैद सांवरो होए। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु पीर मिटांगा, उनकी उस पीर, उनकी उस पीड़ा को तो कौन मिटा सकता है जब वैद सांवरो होए। जब वैद के रूप में सांवरो होए, उनके सांवले सलोने श्री कृष्ण जब वैद बनकर आएंगे, यानी उनकी बीमारी को, उनकी विरह की पीड़ा को दूर करने के लिए जब वैद रूप में श्री कृष्ण आएंगे, तभी उनकी पीड़ा शांत हो सकती है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जोहर की गति जोहरी जाने, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। अब देखें आगे। को विरहनी को दुख जाने हो, जागट विरहा सोई लखी है, कै कोई हरिजन माने हो। यहाँ पर मीरा जो है अपनी दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि उनकी इस पीड़ा को विरहनी को, उनकी इस विरहनी आत्मा के दुख को जाने हो, कौन जो है जान सकता है। जागट विरहा सोई लखी है, जागट जिसके शरीर में विरहा, विरह होता है, सोई लखी है, वही जो है इसे देख सकता है। कै कोई हरिजन माने हो, कै कोई या फिर कोई हरिजन भक्तजन माने हो, उसे जो है पहचान सकता है। कि मीरा कहती हैं कि उनके दुख को कौन जान सकता है, जिसके शरीर में विरह का संचरण होता है वही उसे देख सकता है, या फिर कोई भक्तजन ही उसे पहचान सकता है। रोगी अंतर वैद बसत है, वैद ही ओखद जाने हो। मीरा आगे क्या कहती हैं कि रोगी अंतर वैद बसत है, उनकी रोगी अंतर, उनके अंदर वैद बसत है, कि उनकी जो रोगी जो आत्मा है उसमें श्री कृष्ण रूपी वैद ही बसता है, बसते हैं। वैद ही ओखद जाने हो, और श्री कृष्ण रूपी वैद ही हैं जो उनके ठीक होने की ओखद मतलब औषधि जाने हो, जानते हैं। यानी श्री कृष्ण रूपी वैद जो है वही उन्हें ठीक कर सकते हैं। विरहा दर्द उरी अंतर माही, हरि बिनी सब सुख काने हो। विरह दर्द, विरह का दर्द, विरह की पीड़ा, उरी हृदय के अंतर माही, हृदय के अंदर है। हरि बिनी, हरि के बिना सभी सुख काने हो, सभी सुख काने मतलब व्यर्थ है। मीरा आगे कहती हैं कि विरह का जो दर्द है, विरह की जो पीड़ा है, उनके हृदय के अंदर है, और हरि के बिना सभी जो सुख है वो व्यर्थ है। दुग्धा कारण फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत मां नहीं हो। दुग्धा कारण, दूध के कारण, फिरे दुखारी, दुखियारी जो माँ है वो दूध के कारण जो है, दूध के कारण दुखी होकर घूमती है। क्यों? सुरत याद, बसी, बसी होती है, सुत माने हो, उसकी पुत्र की याद को वो उसमें बसी माने हो मानती है। कहते हैं कि दूध के कारण दुखियारी जो माता है वो दुखी होकर घूमती है, क्योंकि उसमें उसकी पुत्र की यादें बसी होती हैं। चातक स्वाति बूंद मन माही, पीव पीव उकलाने हो। कहते हैं चातक, चातक जो है वो स्वाति बूंद मन माही, चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है। वैसे वो क्या है कि प्यासा मर जाता है, लेकिन जो है पानी से अपनी प्यास को शांत नहीं करता है। पीव पीव उकलाने हो, पीव पीव उकलाने हो कि प्रियतम प्रियतम का वो उच्चारण करता रहता है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द ने कोई पिछाने हो। सब जग सारा संसार, कूड़ो कंटक, कूड़ा और कंटक कांटों से, दुनिया सब
संसार दर्द न कोई पिछाने हो, दर्द न पीड़ा न कोई पिछाने हो, कोई भी नहीं पहचानता है। यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि सारा संसार तो कूड़े और कांटों से भरा हुआ है और उनकी इस पीड़ा को कोई भी नहीं पहचानता है। मीरा के पति रमैया दूजो नहीं कोई छा नहीं हो। मीरा के पति रमैया, मीराबाई कहती हैं कि उनके पति तो रमैया यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। दूजो नहीं, दूजो दूसरा नहीं कोई छाने हो, दूसरा कोई उनके दुख को नहीं पहचान सकता है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, प्रश्न व रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखें, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखियो री न जाए, कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ जाए। पतिया पत्र, मैं कैसे लिखूं कि मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ। लिखियो री न जाए, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। मीराबाई यहाँ पर अपनी विरह की दशा को, विरह की स्थिति को भगवान कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए, अपना संदेश देने के लिए एक पत्र लिखना चाहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो पत्र कैसे लिखें, उनसे वो पत्र लिखा नहीं जा रहा। कलम धरत मेरो कर कंपत है, कलम धरत कलम रखते हुए, मेरो मेरा कर हाथ कंपत है कांपते हैं, नैन रहे झड़ जाए, नैन रहे नेत्रों से, रहे लगी हुई है, झड़ जाए नेत्रों में, नेत्रों से आंसुओं की झड़ लगी हुई है। क्या कह रही हैं वो कि कलम रखते हुए मेरे, मतलब लिखने के लिए वो जैसे ही कलम पकड़ती हैं तो उनके हाथ जो है वो कांपने लगते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। बात कहूं तो कहत न आवई, जीव रहो डरवाए। बात कहूं, आगे वो कहती हैं कि अगर वो बात कहती हैं तो कहत न आवे, तो उनसे कहा नहीं जा रहा। जीव रहो डरवाए, जीव रहो कहते उनकी जो आत्मा है वो डरवाए, वो डर रही है कि वो बात कहकर अपना संदेशा देना चाहती हैं तो उससे वो कहा नहीं जा रहा, व्यक्त नहीं किया जा रहा, और वो कहते हैं कि उनका मन जो है वो डर रहा है। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी मुसीबत को देख तुम चाले, कि तुम देख कर गए हो, कहिया हरि जी सू जाए। आगे वो उनको क्या कह रही है संदेशवाहक को कि हमारी मुसीबत, हमारी विपत्ति या हमारी दशा, कि श्री कृष्ण के विरह के कारण हमारी स्थिति कैसी हो गई है, वो तुम देखकर चले, मतलब वो तुम देखकर जा रहे हो, कहिया हरि हरि जी सू जाए, तो इसलिए जाकर हमारी स्थिति का जो वर्णन है वो श्री कृष्ण को कर देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, चरण ही कमल रखाए, और उन्होंने उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रखाए, अपने हृदय में धारण कर रखा है। यानी कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र सब कुछ है, और वो उन्हें अपना, मतलब अपनी भावनाओं को श्री कृष्ण को व्यक्त करने के लिए जो है पत्र लिखना चाहती है, लेकिन पत्र भी नहीं लिखा जा रहा है और कुछ संदेशा भी नहीं दिया जा रहा। आगे वो कहती हैं कि हमारी स्थिति को देखकर ही हे संदेश देने वाले, तुम श्री कृष्ण को जो है उनकी उस स्थिति को वर्णित कर देना। प्रस्तुत पद में अनुप्रास व विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, री महा बैठा जागा, जगत सब सोवा। री महा, री मैं, बैठा जागा, बैठे बैठे जाग रही हूं। जगत सब सोवा, जगत संसार सब सभी सोवा सो रहा है। मीरा अब आगे क्या कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम के कारण बैठे बैठे जाग रही हैं। जगत सब सोवा कहते सारा संसार जब सो रहा है तब मीरा जो है वो जाग रही हैं। विरहन बैठा रंग महल मां, नैन लड़िया पोवा। विरहन, वो कहते हैं वो विरहनी आत्मा बैठी हुई है रंग महल में, मां रंग महल में
विरहनी आत्मा उनकी बैठी हुई नैन नेत्रों की लड़ियां पोवा नेत्रों की लड़ियां जो है पो रही है। इक विरहनी हम ऐसी देखी असवन की माला पोवे। इक विरहनी एक विरहनी हम ऐसी देखी। मीरा आगे कहती है कि उन्होंने तो एक ऐसी विरहनी को देखा है जो असुवन की माला पोवे, कि जो आंसुओं की माला जो है बना रही है। कि आंसुओं की माला यानी कि आंसू जो है वो लड़ियों के रूप में जो है पिरोकर उनकी माला बना रही हैं। तारा गनता रैन विहाना सुख घड़ियारी जोवा। मीरा आगे क्या कहती हैं? तारा गनता तारे गिनते हुए रैन रात्रि विहाना व्यतीत हो रही हैं, सुख घड़ियारी जोवा और सुख की घड़ियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। यानी कि कब श्री कृष्ण आएंगे, कब श्री कृष्ण से उनका मिलन होगा, इसलिए वो तारे गिनते हुए रात्रि व्यतीत कर रही हैं और उस सुख की घड़ी की प्रतीक्षा कर रही हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़िया ना होवा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं। मिल बिछड़िया ना होवा, मिल बिछड़िया जिनसे मिलने के बाद बिछड़िया ना बिछड़ना नहीं होवा होएगा। क्या कहती हैं वो? कि उनके प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, जिनसे मिलने के बाद उनका बिछुड़ना नहीं होगा। प्रस्तुत पद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग।